मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना। MPPEB रिक्रूटमेंट 2020 जिसके अंदर जेल प्रहरी की जो भर्ती होना था उसके लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन आया है कि उनका जो भर्ती के लिए जो फॉर्म था उसको फिलअप करने का जो डेट था, लास्ट डेट, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। तो इस खबर के साथ की वो वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, जैसे कि पहले आता हूँ इसी प्रकार से मैं आज एक वीडियो और लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर MPPEB रिक्रूटमेंट 2020 होना था, जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज था 282। तो उसके अंदर जेल प्रहरी की जो भर्ती होनी थी उसकी बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर जो फॉर्म निकला था जुलाई 27, 2020। 27 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन निकला था और उसके बाद इस फार्म का पहले के समय में अंतिम डेट था फार्म फिलअप करने का 10 अगस्त। और उसके बाद इस फार्म के अंदर यदि कोई करेक्शन हो जाता है तो उसको फार्म को करेक्शन को दूर करके और भरने के लिए था टाइम 15 अगस्त। ये तिथियां पहले था, लेकिन अभी इसकी तिथि के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है, इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि जो परीक्षार्थी है वो उसको फार्म को नहीं भर पाए थे समय रहते, जो इसका निर्धारित समय दिया गया था 10 अगस्त, उस तक नहीं भर पाए थे। अभी उनके को एक बार फिर समय मिल गया है और वो अभी अपना फार्म फिलअप कर सकते हैं। अभी उसका अंतिम तिथि हो गया है 24 अगस्त। 24 अगस्त तक वो अपना फार्म भर सकते हैं और उसके बाद फार्म के अंदर जो करेक्शन या संशोधन करने के लिए उनके तिथि रहेगा 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 तक वो अपना फार्म भर सकते हैं करेक्शन करने के बाद में। तो इसलिए आप लोग एक बार फिर ध्यान दे दें कि यदि आप लोग जो फार्म को नहीं भर पाए थे वो आप लोगों को फिर समय मिल गया, आप लोग फिर फार्म उसको भर सकते हैं। बाकी का जो चीज़ था वो सब सेम रहेगा कि जो इसका टेस्ट होना है, टेस्ट होगा 3 से लेकर 9 नवंबर 2020 तक इसका एग्ज़ाम रहेगा। और जो एक पोस्ट था इसका पोस्ट पहले भी 282 पोस्ट था और अभी भी वही पोस्ट रहेगा, अभी भी कोई पोस्ट में चेंज नहीं किया गया है। तो अभी ओनली डेट के अंदर अमेंडमेंट किया है, जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट उसका बढ़ाई गई है। अच्छा, इसका एक बार नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ कि जो फार्म का था इसका टेस्ट का डेट आप लोगों को बता दिया है। अभी बात कर देते हैं कि फ़ीस के लिए जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC और जो इकोनॉमी वीक कंडीशन के लोग हैं उनके लिए इसका फ़ीस रहेगा 250 रुपीज़। और जो जनरल कैटेगरी के लोग रहेंगे उनके लिए इनका फ़ीस रहेगा 500 रुपीज़। ओनली जनरल के लिए 500 और बाकी SC ST OBC और जो ये इकोनॉमी वीक कंडीशन वाले हैं उनके लिए 250, ये इसका फ़ीस रहेगा। इसके बाद अभी बात करते हैं जो कि बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। अभी बात करते हैं फार्म को जो प्रोसीजर कौन सा रहेगा फार्म को फिलअप करने का। फार्म को फिलअप करने का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही करके रहेगा और इसके लिए आप लोगों को जो पोस्टल शुल्क देना होगा वो 60 रुपया देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि वो रजिस्ट्री करते हैं तो रजिस्टर्ड सीजन यूज़र के माध्यम से यदि फार्म को लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर इनको पोर्टल शुल्क 20 रुपया इनको देना होगा। अभी बात करते हैं जो एग्ज़ामिनेशन है वो किस समय पे होगा। एग्ज़ाम है 3 तारीख से लेकर 3 नवंबर 2020 से लेकर और 10 नवंबर 2020 तक चले इसका जो रिटन टेस्ट है वो चलेगा। टेस्ट 2 भागों में होगा। जो पहला टेस्ट होगा उसके लिए समय रहेगा जो प्रार्थियों को अपने सेंटर के पर 7 बजे से लेकर सबसे पहले पहुंच जाना चाहिए। उनका समय रहेगा 7 बजे से 8 बजे तक फर्स्ट पेपर का और उसके अंदर फार्म को पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम पहले मिलेगा। 8:50 के ऊपर वो टाइम शुरू हो जाएगा, 8:50 और 9 बजे तक 10 मिनट का टाइम रहेगा उनके पास। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होगा। एग्ज़ाम शुरू होने का जो समय है वो 3 घंटे रहेगा। ये टाइम रहेगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक।
अर्थात प्रार्थी को 7 बजे सेंटर पर पहुंच जाना है। 7 बजे से 8 बजे तक की बाकी जो कार्रवाई होंगी वो होगा, और उसके बाद 8:50 एग्ज़ाम सेंटर में बैठा दिया जाएगा। 8:50 से लेकर 9 बजे तक उनके पास 10 मिनट का जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ने का समय मिलेगा। उसके बाद 9 बजे राइट एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएगा और ये 12 बजे तक चलेगा 3 घंटे के लिए। अभी बात करते हैं सेकंड टेस्ट के लिए। सेकंड टेस्ट होगा जो उसके लिए उनको जो प्रार्थियों को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सेंटर के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। 12 बजे से 1 बजे तक पहुंच गए और 1 बज के उनको फिर वही कार्रवाई होगा अंदर बैठाने वाला, और जो अपना क्वेश्चन पेपर को जो पढ़ने का जो समय है वो सेम वही 10 मिनट रहेगा पहले की तरह। 1:50 से लेकर 2 बजे तक इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ने का समय रहेगा, और करेक्ट 2 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और ये एग्ज़ाम भी 3 घंटा चलेगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये भी 3 घंटा चलेगा। तो दोनों एग्ज़ाम कितने रहेंगे? 3 घंटे का पहले वाला, 3 घंटे का बाद वाला, ये टोटल दोनों एग्ज़ाम 6 घंटे के रहेंगे। अभी उनके लिए जो फार्म को भरने के बाद जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कि वो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उनको अपना आधार कार्ड के साथ में लिंकअप कर लेना चाहिए। इसके बाद जो लेके जाते हैं अपना जो पहचान पत्र लेकर जाते हैं वो वहाँ पे, तो उसके ऊपर अपना फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए, और उस फ़ोटो के पहचान पत्र के साथ में उस प्रार्थी को अपना पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई भी एक उसके अंदर आईडी उनको अपना दिखाना पड़ेगा। तो ये इनके लिए वहाँ पे रहेगा। और इसके अलावा यदि वो प्रार्थी अपना मूल अपनी फ़ोटो के साथ में यदि वो पहचान पत्र नहीं लेकर के जाता है तो उसको एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। एग्ज़ाम में सम्मिलित होने से उसको वंचित रख दिया जाएगा। ये तो इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जो ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाते हैं तो अपना एडमिट कार्ड है वो पक्का उस साथ में लेकर जाएं। अभी जो इसके लिए नियम पुस्तिका जो लिखी है उसमें एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ये दिया है कि अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड और उसकी ये फ़ोटो स्टेट जिसके ऊपर आधार नंबर, वो सब चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। प्रवेश के लिए परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान जो बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन ज़रूरी है। इस अर्थात जब वो वहाँ पे जाएंगे तो उनको एक बायोमेट्रिक मशीन मिलेगी और बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर अपना अंगूठा लगाकर और उसके बाद अपना जो नंबर है एडमिट कार्ड नंबर है वो भर के, और उसके बाद इसका अटेस्टेड कराना ज़रूरी है। उसके बाद वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। अभी उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए समय है कि जो परीक्षार्थी रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो रिपोर्टिंग समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। यदि उसके बाद यदि वो लेट हो जाएंगे तो उनको फिर परीक्षा देने के लिए उनको उससे परीक्षा से वंचित कर रख दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टाइम से वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे। इसके अलावा जो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये सभी टेस्टों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल्स या नकल की पर्ची कोई भी लेके जाना वहाँ पे पूर्ण वर्जित रहेगा। इसके बाद ऑनलाइन एक आवेदन है, वो ऑनलाइन आवेदन क्रमांक के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा हेतु ये जो प्रवेश पत्र है वो प्राप्त कर सकते हैं। जो आप लोगों को ऑनलाइन इसको भरेंगे फॉर्म को, तो उस टाइम पे जो ऑनलाइन के जो नंबर्स मिलेंगे उसके द्वारा ही प्रार्थी अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग उसको साथ में रखें और उसको ध्यान में रखें। उस आवेदन जो ऑनलाइन करने के बाद में जो नंबर मिलता है उस नंबर को संभाल कर रखें। और जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर जब आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो काला बाल पॉइंट पेन परीक्षा हॉल के अंदर लेके आना ज़रूरी है। तो ये था मेन इंस्ट्रक्शंस। बाकी इसके अलावा ये है कि परीक्षा जो बाकी जो दिया हुआ है कि जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर पहुंचते हैं तो उसका छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जो फार्म है वो उसके अंदर जो उम्मीदवारों को जो जो उम्मीदवारों के पास किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जैसे कि पीबी द्वारा नहीं किया होना चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की जो पात्रता है एलिजिबिलिटी
ये पूर्ण रूप से प्रोविज़नल रहेगी। तो इस प्रकार ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप लोगों के लिए मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले उस फार्म में दी हुई थी, तो वही सेम रहेंगी, और आप लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था या और कोई जो चीज़ थी वो सब सेम रहेंगी, वैकेंसीज़ वगैरह सब सेम रहेंगी। ओनली फॉर्म भरने का जो डेट था, वो फॉर्म भरने का डेट अभी 10/8 की बजाय चेंज होकर अभी 24/8 हो चुका है। तो आप लोगों के पास 14 दिन और मिल गया है इसके फॉर्म फिलअप करने के। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करें और अपना चांस को गंवाएं ना। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से जानकारी मिला होगा, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त इस चीज़ को फार्म भरने से वंचित रह गए हों किसी कारणवश, तो अपना वो फार्म भरने के लिए इस समय रहते फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दिए इजाज़त। जय हिंद।